यस। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फिल्ड फॉर्म एंड सबको पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति। आज के दिन हम लोग आप सभी को ही पता है काइट फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और साथ साथ में हम लोग थोड़ा बहुत दान भी करते हैं क्योंकि आज का दिन जो है वो दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ना कुछ हमारा जो होता है, पुराना होता है, नया होता है, जो भी हम लोग दान में देते हैं, नीड होती है उनको सबको यही बोलूँगी कि जैसे क्लास ख़त्म हो जाए, जैसे आप फ्री हो जाओ तो आपसे जो भी बन पाता है कुछ ना कुछ किसी की हेल्प करो। ठीक है, किसी की हेल्प करने से आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप सबको करना है। ठीक है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आज वैसे तो क्लास नहीं थी बट फिर भी हम लोग ने कर ली। गुड मॉर्निंग राखी, मनस्या, पिंकी, ब्रिजेश, पुष्पा, नंदिता, राहत, परवीन, सपना, नेहा, मनरज, देविंदर, पूजा, साउंड ओके है? अब सुनो, क्या वॉइस मेरी ओके है? क्या वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही क्या? हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू, हैप्पी मकर संक्रांति। वैसे आज क्लास नहीं थी फिर भी हम लोग ने कर ली क्योंकि हमने कल एक मीटिंग रखी थी हमारी स्टाफ की और उसमें हमने सोचा कि यार मकर संक्रांति तो हर साल आने वाली है बट एग्जाम्स का क्या, एक साल हम लोग देंगे ना, अगर उसमें क्रैक नहीं होंगे तो हमें गलती हमें ऐसा लगेगा कि यार हमने बच्चों के फ्यूचर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। तो हम ऐसा मानते थे कि हमें कोई, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को एक भी दिन, उनका एक भी दिन लॉस ना हो। ठीक है, इस वजह से हमने आज त्योहार के दिन भी आप सबके लिए क्लासेस लगाई है। ठीक है, तो सबको ज्वाइन करनी है, ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक आपका रिसर्च इथिक्स जो है वो आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, कम आ रही है? अच्छा। अब आई क्या? अब बताओ कि अब अब अच्छे से आई क्या वॉइस? वॉइस क्लियर है? वीडियो, ऑडियो, पीपीटी विजिबल? यस, ओके ओके देन। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, सभी को। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आज की जो क्लास है, क्लास नंबर कौन सा है भाई? 13 वाला क्लास है हमारा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं और कल क्या होगा, तो कल जो यूनिट 2 जो है ना, यूनिट 2, उसका A to Z रिवीजन होगा। ठीक है, A to Z रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने ये आज लास्ट टॉपिक कवर कर ली, तो उसके बाद मंडे से सैटरडे तक जो भी क्लासेस चली है वो सारा का सारा एक ही टाइम में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग 30 क्वेश्चंस के साथ मिल रहे हैं ओनली ऑन फिल द फॉर्म एंड 9 AM। यस, ओके।
व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा ताकि आपको यहाँ पे लिंक होगी, इंफॉर्मेशन होगी, अपडेट होगी, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, और ये इंस्टा आईडी है, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ न्यूली इंफॉर्मेशन मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। यस ये क्लासेस जो हैं वो एमपी सेट, आरजे सेट यानी राजस्थान सेट और ऑल सेट एग्जामिनेशंस, नेट जेआरएफ, इसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस हो रही है। तो सबको इम्पोर्टेंट है, जिस जो सेट्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं भाई। उसके पहले बता दो कि 9 बजे हमारी क्लास होती है, 10 बजे होती है थियोरी की, 11 बजे होती है आपकी मैथ की, और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की, ठीक है। यस यूजीसी ने 2023 ऑनलाइन क्विज 12 PM को होती है भाई। हमारी क्विज जो है वो आपको 12 PM को डेली मिल जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस इसमें हैं, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस और रिसर्च एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हमने रिसर्च कर लिया, मेथड ऑफ रिसर्च कर लिया, स्टेप ऑफ रिसर्च कर लिया। आज कौन सा टॉपिक है? थीसिस आर्टिकल राइटिंग कर लिया, एप्लीकेशंस कर लिया, और रिसर्च इथिक्स आज हमारा टॉपिक्स है। कौन सा है भाई, कौन सा है? बोलो फटाफट से इन द कमेंट बॉक्स। कौन बताएगा आज का टॉपिक कौन है? कौन बताएगा? यस राहत परवीन, आज 14 है और 26 को मेरी शादी है भाई, 26 को मेरी शादी है, तो अब क्या ही करूँ, 26 को भी आपको क्लास तो मिलेंगी, ठीक है। पीडीएफ ओनली पेड वालों को ही मिलेंगी। यस आशी, आज छुट्टी थी, बट हमने कल सडनली एक मीटिंग रखी थी, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला ना जाए। हमारा एक दिन का त्योहार उनकी ज़िंदगी खराब कर सकता है, तो हमने ये सोचा कि अगर हम लोग 12 बजे के बाद त्योहार मनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सुबह सुबह पढ़ लेते हैं फिर त्योहार मनाते हैं, ठीक है। दे सकते हो पूनम, दोनों साथ में दे सकते हो, ठीक है। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा A to Z यूनिट 2, ठीक है। यस चलो भाई, सब लोग रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी वांट JRF। यस दुआएं मिलेंगी, यस यही तो करना है बच्चों। दुआएं ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की। अगर हो जाती है ना, जो सिलेक्शन हो जाता है, तो बच्चे इतने काफी बार कॉल आते हैं कि सर मैम हमारा हो गया, वो रोते हैं यार, वो एक फीलिंग होती है ना, बहुत गजब की होती है। बस हमें यही करना है, ठीक है। यस चलो भाई, आज का क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। अच्छे से ट्रीट करना क्वेश्चंस को, ठीक है। मकर संक्रांति के काइट पे ध्यान मत देना, 12 बजे के बाद काइट फेस्टिवल मना लेना, ठीक है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति गजेंद्र।
क्या बात है, लड़कियां तो सही है कि आती हैं, बट लड़के भी आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार तो लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, तो अच्छी बात है वो आए हैं आज क्लास में, वेरी गुड। क्या होगा इसका सही आंसर? अनुसंधान को नैतिक नहीं माना जाता है यदि वह क्या होता है? रिसर्च इज नॉट कंसिडर इथिकल इफ इट। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, वेरी गुड। काफी स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ने बी आंसर दिया हुआ, वेरी वेरी गुड। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेगा, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चंस देखो। अनुसंधान नैतिकता शामिल नहीं है। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूडेड। कहाँ पे? ईमानदारी में, विषय रोम में, फिर है अखंडता और निष्पक्षता। रोम जो है यहाँ पे वो गलत है, ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, ये गलत है। विषय, अखंडता और निष्पक्षता। यस, बी इज राइट आंसर, यानी विषय यानी सब्जेक्टिविटी जो है उसमें शामिल नहीं है। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिविटी, यानी विषय में नैतिकता जो है वो विषय में शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। काफी स्टूडेंट ने सी आंसर दिया हुआ है, बट सी इज नॉट करेक्ट। बट जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, चारू वाजपेयी आज लेट हो गए, बट गलती मेरी है क्योंकि मैंने आप सबको कल बताया था कि क्लास नहीं है, तो उस वजह से आप लोग शायद नहीं पहुंचे होंगे टाइम से। पूजा, गुड मॉर्निंग। गलत हो गए है ना? यस पूजा, आज छुट्टी थी, बट सडनली हमने ये फैसला किया कि एक दिन भी बच्चों का खराब नहीं कर रहा, ठीक है। यस, क्लास है, अब डेली क्लास है।
अच्छा अनुसंधान नैतिकता का अर्थ है, गुड रिसर्च इथिक्स मीन्स, कल कुछ कोई मुझे ये बोल रहा था कि मैम रिसर्च इथिक्स क्या होता है, तो अनुसंधान नैतिकता होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है आज मुझे ये बताओ, ठीक है। गुड मॉर्निंग रिशु। बी इज करेक्ट आंसर। केवल एक पीएचडी शोध छात्र को एक विशेष शोध समस्या पैमाना, ठीक है, अनुसंधान तो केवल पीएचडी का ही होता है ना, तो शोध छात्र जो है वो उसे एक विशेष समस्या का पैमाना है, ठीक है। अनुसंधान नैतिकता वो होती है जो केवल एक पीएचडी छात्र शोध छात्र को एक विशेष शोध समस्या का पैमाना, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे। नहीं तो मीनाक्षी कैसे कंफ्यूजन आ गए? आपको पता है कि शोध हम कब करते हैं? पीएचडी में करते हैं, आपको पता ही है, कंपनियां में थोड़ी करते हैं हम लोग, परिवार में भी नहीं करते। चंदा गुड मॉर्निंग। फोर्थ नंबर हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का बताती हूँ। एक बार यही क्वेश्चंस में सी बताई थी। अच्छा, कैसे बताए होंगे? क्योंकि ये क्वेश्चंस तो नए हैं बिल्कुल, जब हमारा पुरानी क्लासेस होती थी उसमें ये टॉपिक तो आया ही नहीं था, रिसर्च इथिक का टॉपिक तो आया ही नहीं था, हम लोग आर्टिकल राइटिंग पर थे और हमने फिर से न्यू बैच स्टार्ट कर लिया, तो ये क्वेश्चंस कैसे मैंने करवाया होगा? यस, इंग्लिश में देखो, यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। यस, बी इज राइट आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चंस में कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? तो साहित्य की समीक्षा आयोजित करना जो प्रासंगिक क्षेत्र या प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करता है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो,
शोध में नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है. Ethical norm is research do not involve guideline. What is the correct answer? Thesis प्रारूप यानी thesis format, copyrights and patenting नीति और डेटा साझाकरण नीति यानी डेटा शेयरिंग पॉलिटीज. A is correct answer. थीसिस प्रारूप, थीसिस फॉर्मेट. जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. ठीक है, सॉरी ए है, गलती से बी लग गया, ए है. जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा. ठीक है, सिक्स नंबर का क्वेश्चंस देखो. व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग मैसेज कर लेना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे. हमारे जो टीम है, फैकल्टीज है, वो आपको कर देंगे. ठीक है, गुड मॉर्निंग. टारगेट पॉइंट, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, यानी कोड वाले हैं. 1 से 6 तक के कोड दिए हुए हैं, तो उसमें से फाइंड आउट करना है. निम्नलिखित बयानों की सूची से उस सेट की पहचान करें जिसका अनुसंधान नैतिकता के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. क्वेश्चंस को पहले समझना, अच्छे से फोकस करना कि क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा क्या है. ठीक है, यस, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आई नो. यहाँ पे क्या पूछा है कि नीचे गए बयानों यानी जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से वो फाइंड आउट करो जिसका अनुसंधान नैतिकता यानी रिसर्च इथिकल के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी सही प्रभाव नहीं पड़ता, नकार में, नेगेटिव में प्रभाव पड़ता है. नेगेटिव इफेक्टिव की बात की है यहाँ पे. यस, इंग्लिश का बताती हूँ. यस, देखो यहाँ पे यस आशी, आराम से देखो, इंग्लिश में आराम से देखो. ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. जिन्होंने बी यानी 2, 4 एंड 6 जिन्होंने सी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेंगे. ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन देखो. काफी कम स्टूडेंट ने किया था, पर है ना, सी काफी कम स्टूडेंट ने किया था, बी ज्यादातर दिया था.
यस, बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस सुधीर, मैंने बोला था कि कल क्लास नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने रख ली है क्लास, क्योंकि क्या हुआ कि एक दिन भी आपका लॉस हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए हमने पूरी फैकल्टी ने आज क्लास रखी है। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। गुड मॉर्निंग पूजा। शोध के किस स्तर पर अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों को प्रासंगिक माना जा सकता है? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, डेटा संग्रह और व्याख्या के स्तर पर, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, देन 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। डी दिया हुआ है, काफी स्टूडेंट ने डी और बी दिया हुआ है, बट सी इज करेक्ट आंसर। सब लोग काफी कम आज प्रिपरेशंस करके आए हो, ऐसा लग रहा है कि आज किसी की प्रिपरेशंस ही नहीं है। सबको न्यू क्वेश्चंस लग रहे हैं शायद। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों के प्रति अति संवेदनशील है? सांख्यिकीय तकनीकों का गलत अनुप्रयोग, दोषपूर्ण अनुसंधान डिजाइन, नमूनाकरण तकनीकों का विकल्प और शोध निष्कर्ष की रिपोर्टिंग। नीलू गोस्वामी, इसकी थियरी आपको मेरे बाद तुरंत बाद 10 बजे क्लास होती है, उसमें आपको इसकी थियरी पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, 10 बजे क्लास होती है उषा मैम की, उसमें आपको थियरी मिल जाएंगी। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, शोध निष्कर्ष की रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों के अति संवेदनशील है? तो शोध निष्कर्ष की रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जिन्होंने डी दिया वो अपने आप को +2 करेगा। काफी कम स्टूडेंट ने डी दिया है। अच्छा मैम, अभी इसके बारे में पढ़े ही नहीं है इसीलिए। अच्छा नंदिता, पढ़ो भाई, एक एक टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एंड हाउ इज द जोश? आज 18 क्वेश्चंस है, तो 9 क्वेश्चंस हो गए और 9 बाकी है, तो हाउ इज द जोश? मैं आपको, आप एंड तक रुकना, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। अगर आपको वो आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, एंड ऑफ क्लास, एंड तक रुकना। जो रुकेगा वो लेकर जाएगा, जो नहीं रुकेगा वो चला जाएगा। वेरी लो जन्नत, यस आई नो, बिकॉज काफी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, बट लो नहीं रखना है बच्चों। क्वेश्चंस भले ही गलत हो जाए बट जोश तो आ ही रखो, क्योंकि क्या होगा कि क्वेश्चंस जब आपका होश जो जोश है वो ही हाई नहीं होगा तो क्वेश्चंस पर फोकस कैसे करोगे आप? क्या होता है, एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, क्या होता है कि दो चींटी है, वो कहीं पे चढ़ रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो एक बार बार गिरती है
और फिर उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। और एक क्या होती है, वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, फिर भी वो चढ़ जाती है, वो अपना मोरल को डाउन नहीं करती है, वो गिरी हुई है तो वहां पे गिरी हुई रह गई, और वो अपना गिरकर उठ गई ना, तो वो सक्सेस हो गई। ठीक है, तो आपको यही करना है, जोश को डाउन नहीं करना है, जोश को हाई रखना है, क्योंकि क्या होगा, गलती होगी, गलत होंगे, सब होगा, बट यहां से सीखोगे आप, गलती से ही कुछ सीखते हैं लोग, तो सीखोगे। ठीक है, तो सीखोगे तो आपको एक दिन सक्सेस पक्का मिलेंगी। ठीक है, तो सभी को यही करना है कि जोश को अपना हाई ही रखना है। ठीक है, यस। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है फर्स्ट पेपर। अनुसंधान नैतिकता की समस्या अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से संबंधित है? यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्ट, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेगा। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो। मनरज, इसके अकॉर्डिंग काफी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बता दूं क्या, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस पर फोकस करें। यस, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्लेगियारिज्म यानी साहित्य की चोरी। जब आप नहीं, रिपीट नहीं है सुधी, रिपीट नहीं है, बिल्कुल नया है। इसमें क्या होता है आपको पता है, जब आप थीसिस आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, जब आप थीसिस बनाते हो, थीसिस बनाने के लिए आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक का यूज करते हो, है ना। जैसे कि मैं पर्सनल मेरा बात करूं कि मेरा टॉपिक है मनुस्मृति और शिक्षा पत्र। ठीक है, तो मनुस्मृति और शिक्षा पत्र की भी बुक से तो होंगी ना, तो वहां से मैं डायरेक्टली जो साहित्य है, जो मटेरियल है, उसका मैं मेरे थीसिस में डाल देती हूं, तो वो होता है प्लेगियारिज्म। ठीक है, प्लेगियारिज्म के अकॉर्डिंग हमें करीबन 5% प्लेगियारिज्म में अगर हमारा थीसिस आता है तो वो करेक्ट बोलाता है, बट 5 से ज्यादा अगर आया तो वो गलत हो सकता है। हमारे 3-4 साल जो हमने रिसर्च किया, यानी जो हमने पीएचडी किया, वो सारा का सारा टाइम होता है फेल। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आपको प्लेगियारिज्म लगा। प्लेगियारिज्म में क्या होता है, प्लेगियारिज्म में वो होता है कि
जो बुक्स हैं जिसका आपने रेफरेंस लिया है उसका यूज आपको करना होगा। आपको वो लिखना होगा कि ये सेंटेंसेस मैंने नीचे लिखने होगा कि ये बुक है उसमें से मैंने यहाँ से ये लिया है, ठीक है। ये अगर आपने निर्देश नहीं किया तो वो आपको प्लेगियरिज्म में जाएगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, बाद में भी ये काम आएगा। जैसे ही आप आगे पीएचडी में जाओगे तब आपको ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा, क्योंकि प्लेगियरिज्म से आपको बचना होगा, क्योंकि प्लेगियरिज्म किसी को नहीं छोड़ता है भाई, किसी को नहीं छोड़ता है। अगर वो अभी तो हमारे इंडिया में क्या होगा है कि सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, जैसे ही हमारी थीसिस होती है ना उसकी हम लोग सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी वो सॉफ्टवेयर में जाती है और सॉफ्टवेयर वहां से बता देता है कि कितना % प्लेगियरिज्म है, ठीक है। तो प्लेगियरिज्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उसका अर्थ क्या होता है कि बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना, यानी हमने कहीं से कॉपीराइट्स किया हुआ है, कॉपीराइट्स करना गुनाह है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। अगर लिया हुआ है तो उसका निर्देशन कर लो, यानी मान लो कि ये लाइनें 3 लाइनें हैं तो मैंने यहाँ से लिया है, लिख लो कि मनुस्मृति में से ये जो पुस्तक है अध्याय 4 उसमें से मैंने ये लिया है, तो ये ले लिया तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे लिखा नहीं तो वो हो गया प्लेगियरिज्म, ठीक है। समझ गए मैंने क्या समझाया आपको? समझ में आया प्लेगियरिज्म? एक बार बताओ तो सही। यस तो सबको बता देती हूं अभी से कि जब आप पीएचडी करने जाओ तब प्लेगियरिज्म से बच के रहियो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक चोरी की जांच करने वाली वेबसाइट है? लो आ गया, कौन सी वेबसाइट पर प्लेगियरिज्म जांच होता है बताओ भाई। यस पर्णिका मिश्रा, यस उसका मेंशंस करना इंपॉर्टेंट है। यस बता के लो कि हमने ये बुक से ये ऑथर है और यहां से हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। वो आप रेफरेंस के यूज कर सकते हो, बट अगर आप वो बना सकते हो कि नहीं ये बुक का नहीं है, ये तो हमने खुद ही बनाया है, वो गलत बात है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पर चेकिंग होती है प्लेगियरिज्म की बताओ भाई, फटाफट से बताओ। यस करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, ए इज राइट आंसर। go.turnitin.com, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है, काफी स्टूडेंट ने बी ही दिया है बट बी नहीं है, ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को ध्यान में रखो और ये क्वेश्चंस को याद भी रखो और +2 करो, ठीक है। यस ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है, बिल्कुल न्यू है, आपने कहीं नहीं देखे होंगे ये क्वेश्चंस, कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि फिल द फॉर्म ऑलवेज न्यू ही लाता है भाई आप लोगों के लिए। 30 नंबर स्टेटमेंट कोड को चूज करो कि कौन से कोड्स है सही। नहीं तुक्का नहीं लगाना है नीलू।
अच्छा, केवीएस की बुक में है, बट मैं तो केवीएस की बुक मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास नहीं है केवीएस की बुक। इंग्लिश में देखो, फटाफट से करो भाई, 15 मिनट में हमें और क्वेश्चंस करने हैं, 5-6 क्वेश्चंस है भाई, फटाफट से करो, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। डी में क्या है, ए है और बी है, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगी, ए और बी, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने डी दिया हो वो अपने आप को +2 करेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक शोधकर्ता अपने शोध के निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करते समय गुणात्मक शोध के हितधारक के दृष्टिकोण को महत्व देता है। थीम इसमें शामिल होगा, क्या होगा, उसमें होगा सी, वास्तविकता की स्थिति का प्रकटीकरण, यानी डिस्कलर्स ऑफ रियलिटी एंड रियलिटी सिचुएशंस, ठीक है। तो जिन्होंने सी दिया वो अपने आप को +2 करेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, 15, शोधार्थी अपने शोध परिणामों को थीसिस के रूप में औपचारिक रूप से रिपोर्ट करते समय प्रस्तावना में अपने पर्यवेक्षक के समर्थन को स्वीकार करता है। इसे एक के रूप में माना जाएगा, किसके, सरासर औपचारिकता, आवश्यक औपचारिकता, अनावश्यक अधिनियम और नैतिकता का हिस्सा। डी इज करेक्ट आंसर, यानी नैतिकता का हिस्सा, पार्ट ऑफ एथिकलिटी। तो जिन्होंने डी दिया है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज शिक्षक एक संगोष्ठी में एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। शोध पत्र उन संदर्भों का हवाला देता है जो काफी पुराने हैं। इस स्थिति के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा तकनीकी चूक, नैतिक चूक, अकादमिक अज्ञानता और अनुसंधान स्रोत को अद्यतन करने में असमर्थता। यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे जब सेमिनार होता है तब रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या
उन संदर्भों का हवाला, शोध पत्र जो है वो उन संदर्भों का हवाला यानी रेफरेंस जो है वो प्रिटी ओल्ड है भाई, वो काफी पुराना है। तो इस स्थिति के मामले में क्या किया जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, यानी अनुसंधान स्रोत को अद्यतन करने में असमर्था, इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। 17 हिंदी वाले हिंदी में देखो। अनुसंधान नैतिकता का मुद्दा निम्नलिखित में से किस चरण के शोध में प्रासंगिक हो जाता है? समस्या चयन, परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना परीक्षण, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, अनुसंधान, जनसंख्या की परिभाषा। हेलो नेहा आफरीन, हेलो शमशीदा, बाद में, ठीक है। इंग्लिश का देखो। Yes, correct answer is B part. C and D. C and D. Hypothesis testing and data analysis and interpretations. ठीक है, तो जिन्होंने B आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगी। B में क्या है? C और D। ठीक है, तो जिन्होंने B आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करो भाई। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो और उसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका है होमवर्क का। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका है होमवर्क का, तो यहाँ पे आंसर कोई नहीं करेगा, ये आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये करना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे ओनली देख लो और आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश में देखो और आंसर यहाँ पे कोई नहीं करेगा, आंसर यहाँ पे कोई नहीं करेगा। मैंने कितनी बार बोला कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चंस है भाई, यहाँ पे आंसर नहीं करना है, आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। यस, आज के कितने स्कोर आए भाई? व्हाट्स योर स्कोर? 34 में से, यानी 38 है, बट एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, तो 34 में से कितने नंबर आए भाई? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्लास तो खत्म हो गया। सलमा, सनम और शैहा,
यस, हाउ इज द क्लास कहाँ पे बताओगे, वो भी आप आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में बताओगे। और 8 बजे जीके, 9 बजे पीवाईक्यू एंड 10 बजे थियरी, 11 बजे मैथ और 9 बजे आईसीटी। और यहाँ पे आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ तक हमने 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी 6 टॉपिक थे, यानी सब टॉपिक चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमने 9 से 14 तक की क्लासेस दी है। तो ये क्लासेस के अकॉर्डिंग ये क्लास होने वाली है कल। कल क्या होगा, A to Z यूनिट 2, इसके 30 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लाइव पे होगा, तो सबको ज्वाइन करना है। जिनको नहीं पता है उनको इंफॉर्मेशन अपडेट दे देना कि कल हम सबको ज्वाइन होना है फिलअप फॉर्म पर 9 बजे और करना है हमें लाइव में मॉक टेस्ट। ठीक है, यही बताने वाली थी नंदिता कि कल हम सबको लाइव में मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और लाइव में मॉक टेस्ट क्या होगा कि जो हमने 1 से 6 तक की क्लास की है, 9 जनवरी से 14 जनवरी तक की जो भी क्लासेस की है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है ये क्लास। और 15 जनवरी को हमें करना है A to Z यूनिट 2 30 क्वेश्चंस का लाइव में मॉक टेस्ट। ठीक है, ओके, सबको पता चल गया क्या? नीलू, अच्छा स्कोर नहीं रहा है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और कल मैंने आपको बता दिया कि 1 से 6 तक की क्लासेस पूरी की पूरी रिवाइज करके आना। कल किसी को 60 में से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, 60 में से 60 आना चाहिए। ठीक है, सबका 60 में से 60 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कंटेंट दे दिया है कि 1 से 6 क्लास में के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 6 30। ठीक है, तो 30 होंगे क्वेश्चंस और 60 नंबर, तो 60 में से 60 नंबर आने चाहिए सबको। ठीक है, लाओगे ना, लाओगे ना? एक बार बताओ मुझे कि लाओगे कि नहीं लाओगे। यस, ऑनलाइन ही होगा कल, ऐसे ही ऑनलाइन में ही हमारा मॉक टेस्ट होगा, लाइव में ही होगा। डेली हम जो करते हैं वैसे ही, बट हम लोग रिवाइज करेंगे फास्ट ट्रैक पर। आपको टाइम काफी कम मिलेगा उस दिन, कल आपको टाइम काफी कम मिलेगा। क्वेश्चंस को देखा और आंसर दे दिए, ऐसे आपको करना है। ठीक है, यस, ओके। देन प्लेलिस्ट बन चुके हैं, अगर आपने क्लासेस वो नहीं देखी है तो यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट है, तो देख सकते हो। ठीक है, यस, और जिन्होंने पेड नहीं लिया है वो पेड ले सकता है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके पेड ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग। आज नहीं थी फिर भी आप लोग आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल के दिन भी आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना, जो फेस्टिवल है काइट फेस्टिवल, सब अच्छे से और सेफली करना, और साथ साथ में थोड़ा बहुत दान भी कर देना। किसी को नीड है तो उनको वो दे देना। ठीक है, क्योंकि आज दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो थोड़ा बहुत दान कर लिया करना। ठीक है, यस, पोल का मैं देखती हूँ पूजा, पोल का मैं बात करके देख लेती हूँ। ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो पोल यूज कर लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय।